ओके गाइस, तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक और मेथड से या एक और फॉर्मूले से हम लोग आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन इजीली कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. So with that, we will do these two problems. Okay, sometimes they will give you this for 6 mark, very easy problems, but you need to understand how to solve it. सो क्वेश्चन क्या दिया है, नेट सेल्स अगर 2,80,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल है। इसको इसको हमेशा जहन में रखना, ऑन सेल ऑन कॉस्ट। मैं फर्क बताऊंगा ऑन सेल और ऑन कॉस्ट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल है, तो फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सो हियर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2,80,5,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100. बिकॉज ये ऑन सेल है तो इसलिए हम लोग जो है उसको 25 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे. नॉर्मली हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. ओके, 2,85,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो आपको मिलेगा 71,250. अगर ऑन सेल है आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर लो. 25 डिवाइडेड बाई 100, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें ना ये यूज करने का ज्यादा मतलब अकल इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है. आप आराम से ऑन सेल्स जब भी देखोगे वर्ड ऑन सेल्स, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लो एंड यू विल गेट अमाउंट एज 71,250. ओके, एंड नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सो अब हम लोगों को पता है सेल्स हमारा 2,80,005 है और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 70 पर 1,250 है. तो अभी दो इंफॉर्मेशन लेके वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सो सेल्स इज 2,85,000 है माइनस 71,250. इफ यू डू you will get 27,000. Okay, so 27,250. Problem, one more problem. If it is given on cost, see here we have done this, so no changes. Normally we do. If gross profit is on cost, so what will be the difference? अगर gross profit sales पे है तो हम ऐसे करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अगर कॉस्ट पे है तो हमको ऐसे करना होगा. चलिए सीखते हैं इसको कैसे करते हैं. इफ नेट सेल्स इज 6 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, find out cost of goods sold. So here gross profit is 25% on cost. Okay, so here cost is considered as 100% because on cost ये 25% है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑन सेल्स नहीं है. ऑन सेल्स का मतलब है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बट हियर ऑन कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट अलग है प्रॉफिट अलग है. अंडरस्टूड? सो कॉस्ट 100% है और प्रॉफिट 25% है. सो टोटली सी हियर कॉस्ट इज 100%, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%. तो आपका सेल वैल्यू इधर 125% होगा, इधर 100% होगा क्योंकि कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स होता है. यहाँ पे कॉस्ट अलग है ग्रॉस प्रॉफिट अलग है. दोनों को ऐड करने से कॉस्ट 100% है, प्रॉफिट 25% है. दोनों को ऐड करने से 125% होता है. 125%. अब जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे 25 डिवाइडेड बाई 125 ले, 100% लोगे तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग होगा, आपको 125 लेना पड़ेगा. सो अभी सेल वैल्यू, इसमें सेल वैल्यू 100% है, इसकी सेल वैल्यू 125% है क्योंकि कॉस्ट 100% है, 25% ग्रॉस प्रॉफिट है. सो नाउ विद दैट इंटरप्रिटेशन ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 6 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल्स टू 1,20,000. तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 है. देन हम लोग जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करेंगे ना. सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, सो सेल्स कितना है यहाँ पे 6 लाख है और हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 1,20,000, तो आंसर इज 4,80,000. ओके गाइस, होप यू अंडरस्टूड दिस. बट इतना ही याद रखना कि ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स, ऑन कॉस्ट होगा तो
सेल्स अलग है, सेल्स 100% अलग है, और प्रॉफिट जितना भी परसेंटेज है वो अलग है। दोनों को ऐड करेंगे तो 100 प्लस 25 125 होगा। डिनोमिनेटर में आप 125 से डिवाइड करेंगे, अगर 100 से करोगे तो प्रॉब्लम रॉन्ग होगा। जब सेल्स होता है, जब ऑन सेल्स होता है तो उसका मतलब है सेल्स और प्रॉफिट को मिला के 100% होता है, सॉरी कॉस्ट और प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को मिला के सेल्स 100% होता है। इधर सेल्स प्रॉफिट सॉरी कॉस्ट 100% है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, दोनों को ऐड करने से 125% होता है। सो जब आप कैलकुलेट करोगे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे आप 100% लोगे और यहाँ पे 125% लोगे, उतना ही डिफरेंस है। होप यू हैव अंडरस्टूड। लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।